दोस्तों, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो ये वीडियो है अल्टीमेट बिगिनर फ्रेंडली गाइड कि आप 2026 में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। क्यों इन्वेस्ट करें, किस में इन्वेस्ट करें, कब और कितना इन्वेस्ट करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ वृशाली और इन्वेस्टिंग विद धन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, अगर मैं इस वीडियो में किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप चाहते हो कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। यानी कि सोचो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा 10,000 रुपये है, आप उसे स्पेंड कर सकते हो, घर में ही रख सकते हो या फिर बैंक में आप उसे डाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम करती रहती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक वड़ा पाव पिछले साल 20 रुपए का था और इस साल ये 30 रुपए का हो गया है, तो ये इन्फ्लेशन आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम कर रहा है। इन्वेस्टिंग से ना सिर्फ आपका पैसा बढ़ता है, बल्कि इन्फ्लेशन से भी प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो पैसा है वो दो तरीके से बढ़ता है। पहला, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जैसे रिलायंस, तो आप कंपनी का छोटा सा हिस्सा ओन करने लगते हो। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपका पैसा बढ़ता है। दूसरा तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाने शुरू करते हो। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर आप हर महीना 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, 8% एनुअल रिटर्न आपको मिलता है, तो 7 साल के बाद आप 10 लाख रुपीज़ अचीव कर लोगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की असली पावर ये है कि दूसरा 10 लाख सिर्फ 4 साल में आ जाता है, तीसरा 10 लाख सिर्फ 3 साल में, और जैसे जैसे पैसा बढ़ता है हर साल अगला 10 लाख और जल्दी बन जाता है। जब आप 1 करोड़ के पास पहुंच जाते हो तो अगला 10 लाख लगभग 1 साल में ही आ जाता है। ओके दोस्तों, अब इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए ये तो आपको पता चल गया, मगर इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ। बहुत सारे बिगिनर्स का पहला थॉट होता है कि वो पास्ट में अच्छे परफॉर्म करने वाले जो स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि पास्ट हमेशा फ्यूचर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि नोकिया 2010 में फ़ोन मार्केट का लीडर था 37% मार्केट शेयर के साथ, लेकिन 2020 तक उनका मार्केट शेयर 1% से कम हो गया और स्टॉक प्राइस तो 70% से गिर गई। 1980s में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज जनरल मोटर्स और ऑयल कंपनीज थी, वही 2000s में एक्सॉन और वॉलमार्ट थी। आज एनवीडिया, टेस्ला, गूगल है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही है अभी भी जो उस लिस्ट में है। यानी कि दोस्तों, इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा है जिससे आप अपने जो सारे अंडे हैं वो एक ही बास्केट में रख रहे हो। अगर वो बास्केट गिर गया तो सारा पैसा जाने का रिस्क भी होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड्स। ये एक ग्रेट ऑप्शन है अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो, बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के। दोस्तों, वॉरेन बफेट जो दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है, उन्होंने भी कहा है कि स्टॉक्स ओन करने का बेस्ट तरीका है इंडेक्स्ड फंड। इंडेक्स फंड्स एग्जैक्टली होते क्या है, मगर इस वर्ड को दो पार्ट्स में तोड़ दो। इंडेक्स मतलब कंपनीज की एक लिस्ट, जैसे निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट है। फंड मतलब इन्वेस्टर्स का पूल्ड मनी, तो इंडेक्स फंड मतलब हम सब इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ पूल करके उस लिस्ट की कंपनीज को खरीद रहे हैं। इंडेक्स फंड्स इंस्टेंटली आपके रिस्क कम कर देता है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो बहुत सारी कंपनीज में स्प्रेड आउट हो गया है। अब अगर एक बास्केट गिर भी गया तो बाकी बास्केट्स है आपके अंडे को सेफ रखने के लिए। मगर इन्वेस्टिंग आखिर स्टार्ट कब करनी चाहिए? मैं एक आपके लिए 2 क्वेश्चंस की चेकलिस्ट रेकमेंड करती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपके पास कोई हाई इंटरेस्ट डेट है जो 10 to 12% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है।
अगर हाँ, तो पहले उस डेट को पे ऑफ कीजिए, फिर इन्वेस्टिंग के बारे में सोचिए। दूसरा है कि क्या आपके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड का मतलब कि अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो आप उस फंड का यूज़ कर सकते हो। इन्वेस्टिंग से पहले ये जो 2 चेक बॉक्सेस है उसे टिक करो और अब उसके बाद आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। अब आखिरी पार्ट पर आता है दोस्तों कि कौन से इंडेक्स फंड्स के बारे में सोचे। यहाँ 3 पॉसिबल ऑप्शंस है आपके लिए। पहला है निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड्स जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स जैसे आईटी इंडेक्स या फिर बैंकिंग इंडेक्स हो गया जो स्पेसिफिक सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रैटेजिक इंडेक्सेस जैसे मोमेंटम या वैल्यू फंड्स। वैसे दोस्तों अगर आप इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करते हो तो आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि है MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जो आप आसानी से धन के ऐप पर पा सकते हो। आपको बस धन के होम पेज पर जाना है। MTF के लिए दोस्तों आप स्टॉक्स पर क्लिक कर सकते हो। कोई भी स्टॉक आप चूज कर सकते हो। जैसे मान के चलिए कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करते हो और यहाँ पर आप मार्जिन पे जाइए। आप यहाँ पर ऑन MTF पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपको लेवरेज कितना मिल रहा है 4.55 टाइम्स। यहाँ पर मार्जिन कितना पे करना पड़ता है 22%। यानी कि दोस्तों सिंपल शब्दों में अगर इसकी जो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 967 रुपीज़ है तो मार्जिन रिक्वायर्ड जो है वो सिर्फ 212 रुपीज़ है। आपको बस बाय विथ मार्जिन फंडिंग पर क्लिक करना है और ये हो जाएगा आपका बाय विथ MTF। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट बिगिनर्स गाइड। आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इन्वेस्टिंग विद धन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.